मेरे को इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब की तरफ, तो मुझे बताइएगा सर कि सीएस ब्रांच, डेडिकेटेड सीएस ब्रांच के लिए कौन कौन सी वैकेंसी होने वाली है। एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको टीचर बताए कि क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी सही है, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना चाहिए, क्या डेली रूटीन आपके पास होना चाहिए और वो उनका फॉलो अप भी। 50,000 से लेकर 1,60,000 पर मंथ इसका पे बैंड है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी गवर्नमेंट जॉब है जो सीएस वाले बच्चों को एलिजिबल है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आजकल जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं वो ये है कि सर मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बीटेक कर रहा हूं या कर रही हूं, बट मुझे ये नहीं पता कि गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी इसमें है कि नहीं। सर स्टार्टिंग में हमने ले तो लिया था, बट मेरे को इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब की तरफ, तो मुझे बताइएगा सर कि सीएस ब्रांच, डेडिकेटेड सीएस ब्रांच के लिए कौन कौन सी वैकेंसी होने वाली है। तो दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 25 वैकेंसी। चलिए 25 नहीं, एक और बोनस 26 वैकेंसीज या जॉब, गवर्नमेंट जॉब जो डेडिकेटेड सीएस ब्रांच के बच्चों के लिए है, उसका आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि क्या जॉब प्रोफाइल होती है, कब वैकेंसी निकलती है, किस तरीके से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और क्या कट ऑफ रहता है। राइट, कट ऑफ के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट यस, सैलरी स्ट्रक्चर जिसके लिए सबसे ज्यादा आपको जरूरी है वो चीज जरूर हम डिस्कशन करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं थोड़ा सा ट्रेंडिंग डेटा बता देता हूं दोस्तों। 2023 में टोटल 40 ही ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे या पीएसयू था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था, जिन्होंने टोटल मिला के सीएस ब्रांच के बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल माना था। 2024 में वही चीज टोटल 46 हो गया और 2025 अभी शुरू ही हुआ है, पर टोटल 54 से ज्यादा, लगभग 55 के आसपास ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को एंटरटेन कर रही है, वो ले रही है। और साथ ही ऐसा ही नहीं, इवन डेटा साइंस के बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो हम डिस्कशन करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि दोस्तों, अगर आप लोग गेट की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पीएसयूज गेट के थ्रू ही है, या फिर आपका ड्रीम है आईआईटी में जाकर मास्टर्स करने का, एमटेक करने का, एमएस करने का, पीएचडी करने का, तो आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको गेट एग्जाम के थ्रू ही वहां पर पहुंचना। और गेट के लिए दोस्तों, जो गिग्स फॉर गिग्स है वो आप लोगों के लिए बैच लेके आए हैं। वो बैच वीकडेज, वीकेंड, सारे बैचेज अवेलेबल है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप उसके अंदर अपने आप को एनरोल्ड कर सकते हो। बहुत ही इंडिया के डेडिकेटेड टीचर्स हैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। और सबसे खास बात, एक साल के कोर्स का प्राइस है 5,999 रुपीज, चाहे सीएस का लीजिए चाहे डीए का लीजिए, और इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है दोस्तों। और साथ ही आपको मिलने वाली जो लेजेंडरी टीचर्स हैं उनके थ्रू 1-to-1 गाइडेंस या मेंटरशिप, जहां पर खलील सर, सतीश सर, विजय सर, शैलेंद्र सर, अविनाश सर, मैं आपको हो गया, डॉक्टर पार्थ सर हो गए, मलेशम सर हो गए, देवा सर हो गए, साक्षी मैम हो गए, गौरव सर हो गए, ये आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। सर किस तरीके से मेंटरशिप होता है, क्योंकि यार देखो, एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको टीचर बताए कि क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी सही है, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना चाहिए, क्या डेली रूटीन आपके पास होना चाहिए और वो उनका फॉलोअप भी ले। और इसीलिए आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके के मेंटरशिप सेशन हमारे होते ही रहते हैं और हर बच्चों से हम पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं दोस्तों। राइट, चलिए अब सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, मैं 25 नहीं, एक बोनस यानी 26 गवर्नमेंट जॉब्स फॉर सीएस एंड आईटी ब्रांच के बच्चों की बात करूंगा, जिसमें सबसे फर्स्ट है यूपीएससी के अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस या आईपीएस की। अब आप बोलोगे सर ये तो कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, तो यस, कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, बट सीएस ब्रांच के बच्चे भी तो दे सकते हैं। बहुत सारे सीएस ब्रांच के बच्चे जो बीटेक करते हैं वो यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं और उस चीज को क्लियर भी करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाना, तो आप उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आप आईएएस, आईपीएस ये सब चीजें बन सकते हैं, या आईआरएस आप चूज कर सकते हो। कोई भी फील्ड का ये एग्जाम लिख सकता है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है कि पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव काम रहता है, पब्लिक सेफ्टी, क्रिमिनल लॉ इन्फोर्समेंट, राइट, ये सब चीजें रहती है। यूपीएससी, इसका आपको यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है सीएससी, उसके थ्रू आपको मिलेगा। और जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है 56,100 पे बैंड जो होता है 2,50,000 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द रैंक। एक और खास बात, यूपीएससी के अंदर ही एक और एग्जाम होता है, दैट इज कॉल्ड ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। हालांकि ईएससी एग्जामिनेशन 4 ब्रांचेस के अंदर होता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। बट कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी इन 4 ब्रांच में से कोई एक ब्रांच चूज करके आप प्रिपेयर कर सकते हो, यानी आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आपने बीटेक
CS से कर रखा है या IT से कर रखा है या डेटा साइंस से कर रखा है, अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो आप इन 4 में से किसी भी एक ब्रांच के अंदर इसका एलिजिबिलिटी मानकर आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार कर सकते हो दोस्तों। तो यूपीएससी में भी दो चीजें हैं, एक CSE सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और दूसरा है आपके पास ESE दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। दूसरी अगर बात करूं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, DRDO जैसा आपको पता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये रिक्रूट करता है और कंप्यूटर साइंस के बच्चों को भी रिक्रूट करता है। हालांकि दूसरे ब्रांच के बच्चों को तो करता ही है, पर कंप्यूटर साइंस की भी अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। साइंटिस्ट या इंजीनियर की पोस्ट देता है कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर के लिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम रहता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ETC, बहुत सारे काम होते हैं। और एग्जामिनेशन जो होता है DRDO एंट्री टेस्ट DST भी होता है, सेप्टेम भी होता है, और इसके साथ ही दोस्तों कितनी बार DRDO गेट के थ्रू भी लेता है। तो अगर आप गेट के थ्रू भी DRDO कितनी बार स्क्रीनिंग करता है तो गेट एग्जाम भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं दोस्तों सैलरी का, 56,100 1,77,500 का पे बैंड होता है। सेम पेमेंट इसरो में भी होता है। तो DRDO सेकंड जॉब है। थर्ड जॉब की अगर बात करूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हालांकि BEL कितनी बार गेट के थ्रू लेता है, बट BEL इस बार अलग से भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है और CS सबसे खास बात, CS ब्रांच के बच्चों को वो एलिजिबल मानती है। रोल जो होगा वो इंजीनियर ट्रेनिंग का होगा या कितनी बार मैनेजमेंट ट्रेनिंग MT का होता है या ET का होता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों से रिलेटेड इसके अंदर जॉब निकलती है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जामिनेशन या तो गेट के थ्रू होगा या फिर BEL रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा। इस साल BEL रिक्रूटमेंट एग्जाम के थ्रू होने वाला, गेट के थ्रू नहीं होने वाला। पे बैंड 40,000 से लेकर 60,000 पर बंद ये पे बैंड है, मतलब ये है, और ये बेसिक है एक्चुअली। इसके ऊपर टोटल अगर मिला दिया जाए आप जैसे ज्वाइन करते हो, अप्रोक्सीमेटली 87 to 90,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी रहती है दोस्तों। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे SBI की बात करूं, IBPS की बात करूं, ऐसे डिफरेंट अभी रिसेंटली यूनियन बैंक का निकला था, राइट, एक वैकेंसी मैंने निकाला, जस्ट अभी निकला है। PNB का भी वैकेंसी निकला है। तो इस तरीके के नेशनल जो बैंक्स होते हैं वो भी IT ऑफिसर की या स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO या स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन IT की वैकेंसी निकालते हैं। टेक्निकल ऑफिसर भी बोला जाता है इनको। एलिजिबल BTech कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होने चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट, IT रिलेटेड ऑपरेशन से रिलेटेड जॉब रहता है। और इसका भी जो सैलरी है लगभग 40,000 से लेकर 70,000 पर मंथ रहता है। इसका जो एग्जामिनेशन है दोस्तों वो IBPS SO के थ्रू होता है या SBI अपना खुद का SBI PO का एग्जाम लेता है, या ऐसे ही दूसरे भी बैंक है वो अपना खुद का एग्जाम लेती है, जैसे यूनियन बैंक है ये अपना खुद का एग्जाम लेगी, राइट। और कितनी बार ऐसे थोड़े बहुत 1 ईयर 2 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस रहता है वो डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो जाता है। तो बट ये भी वैकेंसी कंप्यूटर साइंस बच्चों के लिए होती है। इसके साथ बात की जाए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC आपको पता है कि हर साल ऑलमोस्ट वैकेंसी निकलती है। तो NIC की अगर बात की जाए दोस्तों, साइंटिस्ट या टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट होती है। बीटेक भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की होती है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव का काम रहता है। और जो NIC के अंदर जो NIC टेक्निकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है उसके थ्रू यहां पर निकलती है, अलग से वैकेंसी निकलती है इसकी। नाइलेट जो बॉडी है वो एग्जाम कंडक्ट कराता एक होता है। और सबसे खास बात है इसमें वैकेंसी CS की कोई एक दो नहीं, बल्क में निकलती है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं दोस्तों तो नाइलेट के अंदर लगभग मेरे ख्याल से 500-600 के आसपास वैकेंसी निकली थी। तो जब भी कभी इसमें वैकेंसी निकलती है, बल्क में वैकेंसी निकलती है, जिसमें आपको CS वाले बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, राइट। सैलरी भी अच्छी खासी होती है, पेमेंट अच्छा खासा होता है। पेमेंट मैं जनरली डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि पेमेंट सबका गवर्नमेंट जॉब का ठीक ठाक ही होता है और इक्वल लेवल पे ही होता है अगर ग्रुप A में है तो। अगर लेवल 10 पे स्केल के ऊपर आप जाते हैं तो। दूसरा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। इस बार इसरो जो है वो गेट के थ्रू ले रहा है स्क्रीनिंग, बट इसरो अपना खुद का भी एग्जाम लेती है जो ICRB के थ्रू होता है। तो मैं बता दूं, साइंटिस्ट इंजीनियर SC की पोस्ट निकलती है और बीटेक भी इन कंप्यूटर साइंस जो है उसमें वैकेंसी निकलती है। और जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंट्रोल सिस्टम, इन सब चीजों से रिलेटेड काम है। एग्जामिनेशन ICRB ये बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है या फिर गेट के थ्रू रहता है। इतने सारे एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया, आप देख रहे होंगे गेट हर जगह जनरली आ ही रहा है क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडी गेट के थ्रू रिक्रूट करती है और इसी वजह से बोला जाता है कि गेट एक अच्छा खासा एग्जाम है। अभी भी अगर आप लोगों का ड्रीम है, सपना है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, तो आपको गेट की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सैलरी पेमेंट लगभग मैं बता दूं 90,000 के आसपास इन हैंड सैलरी होती है अगर आप ज्वाइन करते हो तो इनिशियली।
एसएससी सीजीएल की अगर बात करूं, हालांकि कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, और कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है तो डेफिनेटली जो सीएस ब्रांच के बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं। नॉन टेक्निकल पेपर होगा, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, वर्बल, ये सारी चीजें क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप टेक्निकल में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन टेक्निकल में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप इसके लिए कर सकते हो। बट इसमें टेक्निकल की भी कुछ चीजें निकलती है, दैट इज कॉल्ड डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट एंड प्रोग्रामर। तो एसएससी सीजीएल के अंदर प्रोग्रामर की भी वैकेंसी होती है, राइट। और वहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट एलिजिबल होता है। ये मैं नॉर्मली सीजीएल की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात उसकी कर रहा हूं जो आईटी से रिलेटेड निकलती है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है दोस्तों, वो डेटा मैनेजमेंट, हैंडलिंग द टेक्निकल सॉफ्टवेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, राइट। डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट बॉडी के, उसको कंट्रोल करना होता है, टेक्निकल सपोर्ट करना होता है। एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है। सैलरी 25,000 से लेकर 60,000 दे रखा है, बट ये इससे काफी अच्छा खासा रहता है। अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं दोस्तों, आरबीआई, तो आप बोलोगे सर आपने तो बैंक की पहले ही बात कर दी, बट यस, सारे बैंक को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है, वो भी दोस्तों असिस्टेंट और ग्रेड बी आईटी ऑफिसर की अलग से वैकेंसी निकालती है, जिसका अलग ही एग्जाम होने वाला है। और वो एग्जामिनेशन होता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू होता है 55,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ के आसपास इनिशियल लेवल पे सैलरी होती है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे आईटी का लगभग सेम ही होता है। एलिजिबल बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट होते हैं, और जो रोल मिलता है वो असिस्टेंट का या ग्रेड बी आईटी ऑफिसर का मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट आईटी डिपार्टमेंट, ये भी हर एक स्टेट के, राजस्थान का अलग निकलेगा, हरियाणा का अलग निकलेगा, यूपी का अलग निकलेगा, आपको वॉच करना होगा। और आप कोई भी स्टेट के हो, उस पर कुछ वैकेंसी मैं बता दूं, सीट्स उस स्टेट वाले बच्चों के लिए रिजर्व रहती है, बट कुछ सेंट्रल लेवल पे भी ओपन रखा जाता है। आप उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी कभी वैकेंसी निकलती है आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। ये आईटी ऑफिसर कहलाते हैं या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर साइंस में अगर आपके बीटेक है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपके बीटेक है, तो आप रिस्पॉन्सिबल है। मैनेजिंग गवर्नमेंट एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और स्टेट स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं। ये हर एक स्टेट का अपना खुद का एक रिक्रूटमेंट एक एग्जामिनेशन होता है, जिसके थ्रू सिलेक्शन होता है। इसके अलावा ही दोस्तों, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, इसके अलावा कुछ और भी चीज होती है। जैसे राजस्थान की बात करो तो एक कंप्यूटर अनुदेशक की एक वैकेंसी निकली थी, और कंप्यूटर अनुदेशक जो कंप्यूटर टीचर है उसकी वैकेंसी निकली थी। और ऐसे जैसे राजस्थान में निकली थी, ऐसे हर स्टेट में भी निकलता रहता है। और इसमें एक दो नहीं, बल्क में वैकेंसी निकलती। अगर लास्ट टाइम जो राजस्थान में निकला था उसकी वैकेंसी की बात करूं तो लगभग 10,000 के आसपास, 10,000 से ज्यादा वैकेंसी निकलती है और गवर्नमेंट जॉब। तो ऐसे हर एक स्टेट में भी निकलती रहती है, आप उसके लिए भी एलिजिबल है। बट यस, आपको ध्यान रखना होगा कि वो वैकेंसी कब निकल रही है, उसका फॉर्म जरूर भरना होगा। हाँ, उसमें जो रिटर्न पेपर होता है उसमें ऑलमोस्ट टेक्निकली चीजें होती है, और कुछ स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर बात करता हूं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के अंदर भी असिस्टेंट ग्रेड 2 टेक्निकल की एक वैकेंसी निकलती है, जिसके अंदर सीएस ब्रांच के बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। और इनका काम ही आईटी सपोर्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब काम है। एफसीआई रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, ये अपना खुद का एग्जाम लेती है और उसके थ्रू आप लोगों को क्या करती है, जॉब देती है दोस्तों। इसके अलावा इंडियन रेलवे, आरआरबी, जैसे आरआरबी में आपको पता है ईसी के लिए वैकेंसी निकलती है, इलेक्ट्रिकल के लिए निकलती है, ऐसे ही आरआरबी में सीनियर सेक्शन इंजीनियर आईटी के भी वैकेंसी निकलती है, और जूनियर इंजीनियर आईटी के लिए भी वैकेंसी निकलती है। ऐसा नहीं, पर वो वैकेंसी आईटी के लिए थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू अगर मैं सिविल की बात करूं तो, पर वैकेंसी निकलती है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही है। आरआरबी रिक्रूटमेंट एग्जाम है, ये अलग ही है, बॉडी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, और ये भी वैकेंसी ऑलमोस्ट अब हर साल ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीपीसीएल, हालांकि यूपीपीसीएल ने बोला कि मैं गेट के थ्रू रिक्रूट करने वाला हूं इसी इलेक्ट्रिकल में, बट यस, यूपीपीसीएल की पहले असिस्टेंट इंजीनियर आईटी की वैकेंसी निकलती थी, जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड निकलती थी। और इसका यूपीपीसीएल रिक्रूटमेंट एग्जाम एक अलग ही बॉडी थी जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती थी, और उसके थ्रू ही सिलेक्शन होता था। हालांकि इस बार गेट के थ्रू कर लिया गया है, बट ये कंपलसरी नहीं। तो देखो यहां पर भी गेट के लिए, हालांकि इस साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है गेट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ वेरियस स्टेट, हर एक स्टेट, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, पंजाब की बात करूं, जम्मू की बात करूं, आपके पास मध्य प्रदेश की बात करूं, राइट, उत्तर प्रदेश की बात करूं, या हर एक जगह की जो स्टेट बोर्ड होती है उसके अंदर कुछ आईटी की वैकेंसी निकलती है, और वो हर एक स्टेट अपना अपना खुद का निकालती है, खुद का एग्जाम लेती है, उसके थ्रू सिलेक्शन होता है। कुछ गेट के थ्रू, जैसे पंजाब है वो गेट के थ्रू ही फिल कर लेती है,
बट अलग से भी एग्जाम होता है, आपको उस चीज का भी ध्यान रखना, और वो भी बहुत ही बेहतरीन है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी लगभग हर साल या एक साल नहीं हुआ तो अल्टरनेट, मतलब आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो हर एक स्टेट की कभी ना कभी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और अच्छी खासी बल्क में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल की बात करो तो बीपीसीएल पहले गेट के थ्रू होता था, रिसेंटली अभी उन्होंने अपना अलग से भी एग्जाम कराया, और इन ये आईटी ऑफिसर की एक अलग से पोस्ट निकलती है जिसमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राइट एलिजिबल होते हैं। इनका काम सेम चीज वही रहता है, आईटी सपोर्ट, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, डेटा सिक्योरिटी एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, और पेमेंट भी अच्छा होता है। ऑफकोर्स ये पीएसयू है तो अच्छा होगा ही। इसके अलावा दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हालांकि अब तो एचएल की वैकेंसी कम हो गई, पहले टाइम में एचएल की साल में 2 बार वैकेंसी निकलती थी राइट, और सबसे फास्ट प्रोसेस होता था, 2 महीने में नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक सब हो जाता था एचएल के। तो एचएल में इंजीनियर आईटी की वैकेंसी निकलती है दोस्तों, जो सीएस और आईटी ब्रांच के बच्चों के लिए निकलती है। एग्जामिनेशन जो होता है वो गेट के थ्रू नहीं, बिल्कुल अलग से ही एचएल एग्जाम लेता है, हालांकि बहुत दिनों से नहीं आया, तो बहुत ही जल्दी ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैकेंसी निकल गई। इसके अलावा डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे मैं डीडीए की बात कर रहा हूं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ऐसे जैसे गाजियाबाद का जीडीए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट लेवल में भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और इसमें भी असिस्टेंट प्रोग्रामर की एक वैकेंसी निकलती है। और असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए दोस्तों बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, काम इनका सेम ही रहता है, और इन सब के अलग अलग बॉडी होती है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। आपको बस हर एक स्टेट में जब भी कभी वैकेंसी निकलती है आपको अप्लाई करना होगा, पेमेंट भी अच्छा खासा होता है। इसके अलावा दोस्तों एनपीसीआर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये आईटी ऑफिसर की जब निकालती है तो इसी के थ्रू निकाला, एनपीसीआर रिक्रूटमेंट एग्जाम के थ्रू निकाला। और आईटी ऑफिसर के अलावा अगर साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है, सीएस ब्रांच वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, वो गेट के थ्रू होता है दोस्तों। तो इस साल एनपीसीएल निकाला, वो गेट के थ्रू है राइट, तो एनपीसीएल हर साल ही लगभग गेट के थ्रू ही होता है। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो एआईआर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है, और इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है, जिसमें कंप्यूटर साइंस वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, इवन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, और इसका कोई जो एआईआर है वो अलग से ही एग्जाम कंडक्ट कराती है, किसी और एग्जाम के थ्रू नहीं लेती दोस्तों राइट। हालांकि काफी टाइम से ये निकला नहीं है अभी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये भी जल्दी से निकलेगा। एक और रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज, आरडीपीआर। अब आप बोलोगे आरडीपीआर में तो सर ये सब अलग अलग वैकेंसी निकलती है, नॉन टेक नहीं, नॉन टेक की तो निकलती है, पर टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है, आईटी डेवलप हो रहा है, और इसी की वजह से एक रोल आईटी ऑफिसर का भी यहां पर निकाला जाता है, जिसमें बीटेक वाले, कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल होते हैं, और स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं, जिसके लिए हर एक स्टेट का अपना खुद का एग्जाम होता है, और वो उसके थ्रू रिक्रूट करते हैं। इसके बाद दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, अभी अभी इस साल ही अभी वैकेंसी निकली है बीआईएस का, और गेट के थ्रू हालांकि निकला है, तो अभी हालांकि पहले से ये अलग से भी एग्जाम लेती थी, बट इस बार गेट के थ्रू निकला। साइंटिस्ट बी का पोस्ट देती है, बीटेक और बी इंक्लूडिंग कंप्यूटर और भी ब्रांच के लिए, पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इनका कि स्टैंडर्डाइजेशन का, प्रोडक्ट एंड सिस्टम सर्टिफिकेशन का, हॉलमार्क ऑफ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ इट, बहुत सारे काम होते हैं। और इन हैंड जो सैलरी होती है पर मंथ, वो दोस्तों 1,14,995 होती है। गेट के थ्रू वैकेंसी निकली है, अभी भी आज से ही शुरू है, आप जाके इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इसकी अगर बात करूं दोस्तों तो सबसे खास बात, इन्होंने सिर्फ सीएससी नहीं, डेटा साइंस के बच्चों को भी एलिजिबल किया, तो धीरे धीरे डेटा साइंस वाले बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट जॉब बढ़ती जा रही है राइट। तो रोल होता है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आईटीएस इसकी पोस्ट है, और बीटेक जो कंप्यूटर साइंस में, वो हालांकि दूसरे ब्रांच के लिए भी है, पर सीएस वाले भी एलिजिबल है, और इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंप्लीमेंटेशन एंड मैनेजिंग एंड एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ईटीसी सिस्टम जो होता है अक्रॉस द नेशनल हाईवे, एंड डिप्लॉय द इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आईटीएस सिस्टम इसको डिप्लॉय करना है। इस बार गेट के थ्रू इन्होंने सेलेक्ट कर रहे हैं, और अच्छी खासी पेमेंट है इनका राइट। इसके अलावा दोस्तों SJVN लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश, ये हालांकि पावर सिटी जनरेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो खाली हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये बहुत सारे अलग अलग जगह, उत्तराखंड में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, ऐसे बहुत सारी जगह अलग 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 जगह क्या करती है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो थर्मल पावर और कह सकते हैं पावर जनरेशन का काम करती है। इसका खुद का अपना रिटर्न पेपर होगा दोस्तों, सीबीटी अपना खुद का रिटर्न पेपर के थ्रू होता है। 50,000 से लेकर 1,60,000 पर मंथ इसका पे बैंड है, तो ध्यान रखिएगा ये भी गवर्नमेंट जॉब है जो सीएस वाले बच्चों को एलिजिबल है इसके लिए। इसके लिए दोस्तों अगला फोरेंसिक
राइट, साइंस लेबोरेटरी, वो सुना होगा ना, वो वाला कौन सा आता था, क्राइम पेट्रोल नहीं, कोई और सीरियल भी तो आता था, वो सीबीआई वाला, अंग्रेजी में गाय को कहते हैं काओ, कुछ तो बात है दया पता लगाओ, वो वाला। तो उसके अंदर क्या होता था, सालूकर, फॉरेंसिक साइंटिफिक, राइट। तो ये भी वैकेंसी निकलती है, पर ये गुपचुप गुपचुप में निकलती है, लोगों को पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर निकलती है, एलिजिबिलिटी बी बीटेक, और भी डिपार्टमेंट के लिए निकलती है, बायोलॉजी के लिए भी निकलती है, अलग डिपार्ट केमिस्ट्री के लिए भी निकलती है, बट कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए भी दोस्तों निकलती है। और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी टू एग्जामिन द क्राइम सीन एंड सबमिट द टेस्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट एज पर क्वालिटी मैनुअल। जो भी एग्जामिनेशन टेस्ट करते हैं उसका रिपोर्ट सबमिट कराना पड़ता है, राइट। और इसका खुद का रिटर्न पेपर होता है दोस्तों, उसके बाद इंटरव्यू। हालांकि कितनी बार एक्सपीरियंस वालों के लिए भी होता है, तो उसमें रिटर्न टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। 50,000 से लेकर 1,60,000 इसका पेमेंट है अभी। हालांकि सबसे खास बात है, इसका अभी निकला ही है वैकेंसी, तो आप चाहो तो उसके अंदर भी जाके फिल कर सकते हैं। इसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, जैसा कि आपको पता है बार्क गेट के थ्रू भी होता है, अलग से भी एग्जाम निकलता है। और सबसे खास बात, बार्क में सीएस के बच्चों की भी अच्छी खासी वैकेंसी होती है, साइंटिफिक ऑफिसर सी की पोस्ट दी जाती है। तो इसका अपना खुद का रिटर्न पेपर भी होता है, और गेट के थ्रू भी ये क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं दोस्तों। स्टेट पुलिस, ये मैंने सिर्फ स्टेट पुलिस जो बोनस था वो मैं आपको बता देता हूं। हर एक स्टेट के अंदर आईटी विंग बनी हुई है, चाहे राजस्थान पुलिस की बात करूं, या क्योंकि वो स्टेट के अंदर आते हैं, सेंट्रल नहीं आते, चाहे पंजाब पुलिस की बात करूं, या दिल्ली पुलिस की बात करूं, या यूपी पुलिस की बात करूं, ये हर एक पुलिस स्टेट लेवल पर काम करती है, और उनका एक विंग है दैट इज कॉल्ड आईटी विंग। उस आईटी विंग में पहले तो इतना अवेयर नहीं थे, पर जैसे जैसे चीजें डिजिटलाइज हो रही है, क्राइम भी डिजिटलाइज होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, डिजिटल क्राइम की अगर बात की जाए, उन सबको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आईटी विंग एक अलग से बनाई गई, जिसमें आईटी ऑफिसर को रिक्रूट किया जाता है। और यस, इसके अंदर सीएस और आईटी वाले बच्चों के लिए किया जाता है। इसका अपना खुद का एक रिटर्न एग्जाम भी होता है, और कितनी बार अगर आप एक्सपीरियंस हो तो सीधा इंटरव्यू के थ्रू भी इसका सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो ऐसे कोई एक नहीं, ये हर एक स्टेट का होता है, तो आप इसके लिए भी फिल कर सकते हो। और सबसे खास बात एक और चीज दोस्तों, जैसे मैंने आपको सीएस की बात करी है, ऐसे ही डेटा साइंस बढ़ता जा रहा है, और ये जो नंबर ऑफ जॉब्स भी है, ये अभी आपको कम नहीं देखने को मिलेगा, अभी काफी कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि ये इमर्जिंग अभी प्राइवेट सेक्टर की तरफ काफी कुछ बढ़ता जा रहा है, बट गवर्नमेंट में भी इसके जो रुझान है वो आने शुरू हो गए। 4-5 पीएसयू है जिन्होंने डेटा साइंस को भी एक्सेप्ट भी कर लिया। इन कमिंग फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि मोर पीएसयू और मोर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्लाइन टुवर्ड्स डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, राइट। तो ये मैंने पूरा इंफॉर्मेशन दिया कंप्यूटर साइंस में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। और भी आप लोगों की कोई क्वेरीज हो दोस्तों, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा जरूर। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।